সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না। अभी हम एक्टिव हो जाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। अच्छा करें कब अभी बना है? हो गया 5 साल तो हो गया। पहले किधर का हुआ पार्ट 1 से पार्ट 2 हुआ। किसने बिला ऑलमोस्ट ये ग्रीन हिल गोयल प्लाजा अमितपुर का होता ऑफिस है गोयल प्लाजा। चलिए अच्छा है बताइए आप लोग एकदम सर वार्ड में तो आप घूम रहे हैं, इलाके का समस्या है कुछ यहाँ पे पानी का और यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड का, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? देखिए मैं अभी 41 नंबर पे हूँ और मैं पार्टिकुलर किसी वार्ड के बारे में बात करने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि प्राय जो पूरी सिलीगुड़ी की समस्या एक जैसी है। सबसे बड़ी समस्या तो है टूटी फूटी सड़कें। दूसरी बड़ी समस्या मुझे दिखती है पीने की पानी की बहुत बड़ी समस्या है और इसी तरह स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ने आप भेज नहीं सकते क्योंकि अच्छी पढ़ाई होती नहीं है, तो माँ बाप को चाहे कमाई कम हो चाहे ज्यादा हो आपको प्राइवेट स्कूल में ही भेजना पड़ता है। और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अपनी जगह है ही। 3 दिन पहले आपको ही पता है 19 साल का बच्चे की किडनैप होती है और मतलब धीरे धीरे जो सिलीगुड़ी का वातावरण था वो भी बाकी शहरों जैसा हो रखा है, बंगाल में जैसा है। शाम के बाद बाहर निकलना सोचना पड़ता है। तो ये कॉमन सी समस्या है पूरी सिलीगुड़ी की, चाहे आप ट्रैफिक ले लीजिए, चाहे पब्लिक के लिए जो उनकी सुविधाओं की बात होती है, ड्रेनेज है, सीवरेज है, नाला पड़ा हुआ है, खुला नाला है, बच्चे उसमें गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, उसके कारण बीमारियां होती है, मलेरिया होता है, डेंगू होता है और ये सब कॉमन सी समस्या है। रही बात 41 वार्ड की, देखिए ये जो डंपिंग यार्ड पड़ा हुआ है यहाँ से थोड़ी दूर में, यूं तो वो 42 नंबर वार्ड पे पड़ता है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा तकलीफ भोगना पड़ता है 41 नंबर वालों को। और अब वो ना एनजीटी के नॉर्म के हिसाब से चलता है, ना पोल्यूशन डिपार्टमेंट का पूरा जो है फॉलो करते हैं। मेरा ये मानना है कि आज से पहले जब भी बना होगा उस समय ऐसा लगता होगा ये शहर से दूर था, अब तो पूरा शहर सिलीगुड़ी यहाँ आके बस रहा है। तो मेरा ये कहना है कि पब्लिक की सुविधा को देखते हुए, बच्चों की भविष्य और स्वास्थ्य की चिंता करते हुए तुरंत ही डंपिंग यार्ड को यहाँ से उठा करके सिलीगुड़ी से दूर ऐसी जगह कर देना चाहिए जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को उसके कारण परेशानी नहीं हो। ऐसा होता है कई बार जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है तब वहाँ कोई लोग बसते नहीं है, उस समय ठीक होगा, लेकिन आज की आवश्यकता को देखते हुए तत्काल इस डंपिंग यार्ड को यहाँ से उठा करके सिलीगुड़ी से बहुत दूर हो सकता है। ये कोई राजनीति से प्रेरित बयान नहीं मैं दे रहा हूँ, ये लोगों की जल कल्याण की बात है। दूसरी बड़ी बात यहाँ की सड़कों की बहुत बड़ी समस्या, टूटे फूटे सड़कें हैं। पीने की पानी की बताया, यहाँ पे जो है पहले 40 फीट पे पानी मिलता था, अब वो 70 फीट पे चला गया है। बगल में कोई चॉकलेट की फैक्ट्री बनी है, उसमें जो केमिकल और वो सब आता है उसके कारण जो है कई घरों के जो है कुएं के अंदर में खराब पानी निकल रहा है और सप्लाई का पानी पिछले लगभग साल भर से ना के बराबर है, सिर्फ नाम मात्रा का है। तो पानी की बड़ी समस्या है। और देखिए हम सब ये जानते हैं अगर सोच बड़ी हो
तिस्ता नदी इतना साफ सुथरा पानी यहाँ से जो है 30-35 किलोमीटर पे दूर पे बहता है। हम आराम से तिस्ता का पानी ला करके उसकी सफाई करके आराम से जनता के लिए ये सुविधा दे सकते हैं। लोग 1000 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, हमको तो 30 किलोमीटर दूर में 100 इंच का पाइप डाल दो और पूरा सिलीगुड़ी को पानी पिला सकते हैं। लेकिन वो सोच कभी है ही नहीं, क्योंकि हमारे जो नेता है, आप उनको कुछ भी कह लो, मैं चाहता नहीं हूं उनको दोष दूं, लेकिन न चाहते हुए मुझे देना पड़ता है। हमारे नेताओं की चिंता अपने जेब भरने में और अपने परिवार और ज्यादा से ज्यादा सोच हो तो अपनी पार्टी वहीं तक सीमित है। तो इसके कारण जो है पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, सीवरेज ड्रेनेज की है, डंपिंग यार्ड की मैंने आपको बताया, ये सब समस्या है। मैंने जनता से यही कहा है, आप विश्वास करिए, सिर्फ 5 साल एक बार भाजपा को दीजिए, जिम्मेदारी हमारी है। जो काम पिछले 40-45 साल में सीपीएम या टीएमसी के शासन में नहीं हुआ, वो 5 साल में हम करके दिखाएंगे। चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे बंगाल सरकार के पैसे हो, अगर कम पड़ते हैं तो केंद्र सरकार से भी सीधी योजना ले करके बहुत सारी सुविधाएं देने का काम हम 41 नंबर वार्ड की जनता के लिए करेंगे। सर वोट 22 की बदले 12 को हुआ, ये प्योरली हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया तब हुआ है। ममता दीदी और टीएमसी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, एक बात तो ये स्पष्ट है। तो मैं सबसे पहले तो हाई कोर्ट को बधाई देता हूं, और इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात अल्टीमेटली जब हाई कोर्ट का डंडा पड़ा तो उन्होंने भी ये स्वीकार कर लिया, उनको भी बधाई देता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये 22 के बदले 12 हुआ, भगवान ने हमारी सुन ली, हमें समय थोड़ा ज्यादा मिला, क्योंकि कोविड के समय में अब जो है ये अच्छी बात है, परंपरा है कि नेता लोगों के घर घर जा रहा है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक संपर्क करने का वो सौभाग्य और समय मिला, इतना तय है। ये अगर 22 को होता तो मामला बहुत टाइट था, लेकिन 12 फरवरी को हुआ, भाजपा का कॉरपोरेशन बन रहा है, इसमें कहीं 1% भी कोई डाउट नहीं।